मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। मेरा काम इन लोगों के बिना भी हो जाएगा। सही ढंग से काम नहीं करेंगी तो निकाल दी जाएंगी। कोई फ्री का काम थोड़े ना करती हैं। काम के बदले इतने पैसे भी लेती हैं जो मेरे बेटे की मेहनत की कमाई होती है। शारदा जी ने फिर से काम वाली को घर से निकाल दिया था और उन पे गुस्सा किए जा रही थी। बहू अंजलि को उनके इस व्यवहार की आदत लग चुकी थी। जब से ब्याह होकर इस घर में आई हैं, तभी से कोई काम वाली को 2 से 4 महीने भी टिकने नहीं दिया है उनकी सासू माँ ने। अंजलि स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। जब तक अकेली जान थी तो सब मैनेज हो जाता था, लेकिन अब 2 छोटे बच्चों की माँ बन चुकी थी। दोनों बच्चों 7 और 8 साल के साथ 2 बुजुर्ग सास ससुर, एक अत्यंत व्यस्त पतिदेव के साथ समय पर स्कूल जाना आना बिना किसी के सहयोग के उसके लिए कठिन होता जा रहा था। हर दिन सुबह उठकर सारा काम करके फिर वह स्कूल जाती थी। एक दिन तो उसके पति ने कह भी दिया, इतनी सुबह का अलार्म लगा दिया है अंजलि तुमने, न खुद सोती हो न दूसरे को सोने देती हो। विनय, अंजलि का पति 5 बजे के अलार्म से जाग गया था। अंजलि बोली, क्या करूं? माँ जी ने दोबारा काम वाली को निकाल दिया। किचन में पोछा लगाने के पहले उसने बाल्टी का पानी नहीं बदला। बस इसी बात पर उसका हिसाब किताब कर दिया माँ जी ने। वह भी कल जल्दी में थी, इसलिए उसने पानी चेंज नहीं किया, नहीं तो किसी काम को मना नहीं करती थी वो। कितनी अच्छी काम वाली मिली थी। इतने दिनों बाद वह भी गई। अब इतनी सुबह नहीं उठूंगी तो कैसे सारा काम निपटाऊंगी? बर्तन, झाड़ू पोछा, सबों का नाश्ता, लंच, सब कुछ मुझे 8 बजे से पहले करना है। वैसे तो अपने, तुम्हारे और बच्चों के आज पहनने वाले कपड़े मैंने रात में तैयार कर लिए हैं और सब्जी प्याज भी रात में ही काट कर फ्रिज में रख दिए हैं, पर कुछ काम रात में नहीं हो पाते, उसे तो अभी ही करना है। अंजलि अपनी बात कहकर उठने लगी तो उसे ठंड का एहसास हुआ। आज तो बहुत ठंड हो गई है, गर्म कपड़े भी नहीं निकालने पाई मैं। रीमा बाई थी तो कितनी मदद मिलती थी मुझे, मेरे साथ लग जाती थी हर काम में। आज ऑफिस से आकर अकेले ही यह सब काम निपटाना होगा मुझे। अंजलि खुद में बड़बड़ाई जा रही थी। अंजलि, आज की छुट्टी ले लो, आज ठंड बढ़ गई है। इतने ठंड में बर्तन साफ सफाई में बीमार पड़ जाओगी, विनय ने लेटे लेटे कहा और फिर सो गया। अंजलि ने भी उसकी बात एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दी। उसे भी पता था कि कोई भी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है विनय के पास, वह है उसके ऑफिस से छुट्टी लेना। चाहे बच्चा बीमार हो, चाहे मेहमान आने वाले हो, चाहे बच्चे का एग्जाम हो, या फिर चाहे विनय को कहीं विजिट पर आउट स्टेशन जाना हो ऑफिस के काम से, वह एक ही बात बोलता था, अंजलि ऑफिस से छुट्टी ले लो तुम। अगर यही बात अंजलि उसे बोल देती कि आज कुछ जरूरी काम है, तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो विनय, तो फिर उसका रिएक्शन देखने लायक होता था। ऐसा लगता था अगर विनय ऑफिस नहीं जाएगा तो उसकी कंपनी ही बंद हो जाएगी। खैर, अंजलि अपने काम में लग गई। ठंड में काम करने से उसके हाथ ठिठुर रहे थे। तभी सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली और गर्म पानी की बोतल लेकर गैस पर चाय बनाने लगी। अंजलि, ये कप भी मांज दे और मेरी पानी की बोतल भी साफ कर दे। मैं सबों के लिए चाय चढ़ा देती हूँ। 2 उबाल आने के बाद छानकर चाय मुझे कमरे में दे जाना। काम वाली नहीं है, इसलिए उठकर बाहर आ गई और सोचा चाय बनाकर तुम्हारी मदद कर दूं। उसकी सासू माँ ने कहा। शारदा जी चाय का पतीला चढ़ाकर यह बोलकर फिर अपने कमरे में चली गई। अंजलि हमेशा की तरह चुप रही। काम के नाम पर उनका बस यही सहयोग होता था। चाय का पतीला चढ़ाना, अपने कपड़े बाहर सूखने देना, दूध लेने के लिए पतीला लेकर दरवाजे पर जाना और उसे उबाल देना, खाने की थाली टेबल से हटाकर सिंक में डालना, बस यही सहयोग था उनकी सासू माँ का। बाकी सारा काम अंजलि का। अंजलि उनके उम्र की इज्जत कर कुछ नहीं बोलती और सब कुछ अकेले मैनेज करने की कोशिश करती रहती। एक दिन अंजलि की दोस्त ने कहा, अंजलि, इस बार भी तुम वर्कशॉप में आने से मना कर रही हो? यार, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, अपने लिए भी सोचना शुरू करो। इस वर्कशॉप से तुम्हारा प्रमोशन में हेल्प होगा, तुम बड़े क्लास को पढ़ा सकोगी।
तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। अंजलि की दोस्त श्वेता, जो उसी स्कूल में शिक्षिका थी, उसे समझा रही थी। अंजलि बोली, क्या बताऊं श्वेता, पर घर को संभालते हुए यह सब करना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी सासू माँ किसी काम वाली को टिकने नहीं देती। उन्हें अपनी बहू के जैसी काम वाली चाहिए, जो उनके हाँ में हाँ मिलाए, उनके कहे किसी कार्य को मना न करे और उनकी बहू की तरह साफ सुथरी हो। अब कहाँ मिलेगी ऐसी काम वाली? वर्कशॉप के लिए मुझे 6 बजे घर से निकलना होगा, ताकि मैं निर्धारित समय पर वहाँ पहुँच सकूँ, जो मेरे लिए संभव नहीं। साथ ही वर्कशॉप खत्म होने का टाइम शाम के 5 बजे का है। वहाँ से वापस आने में 2 घंटे लगेंगे मुझे। मैं रात में भी लेट से जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा? अंजलि ने उदास होकर श्वेता से कहा। श्वेता, कभी बेपरवाह बनकर देख अंजलि, सब कुछ आराम से होगा। एक बार जिम्मेदारियां छोड़ कर देख। ये आखिरी मौका है तेरा। 3 मौकों में तू 2 गंवा चुकी है। श्वेता ने उसे समझाते हुए कहा तो अंजलि ने भी कोशिश करने की सोची। अंजलि अपने पति से बोली तो उसने कहा, क्या ज़रूरत है अंजलि? तुम्हें पता है तुम्हारे जॉब की मुझे ज़रूरत नहीं। इतना कमाता हूँ कि तुम्हें और बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। आराम से घर पे रहो ना। ये नौकरी, ये वर्कशॉप करके क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी सैलरी में 5,000 रुपये बढ़ेंगे। मैं दूंगा तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी प्लस 5,000 एक्स्ट्रा रुपये, घर खर्च के लिए और सेविंग के लिए। और बताओ? विनय अंजलि की बात को टालते हुए बोला। अभी विनय बोल ही रहा था कि बीच में शारदा जी शुरू हो गई। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन बस तुम अपने बच्चे पति का ध्यान रखकर ही कोई कदम उठाना। तुम 6 बजे जाओगी तो इन लोगों का स्कूल और ऑफिस कौन देखेगा? माँ जी, मैं नीमा को दोबारा रख रही हूँ ना। वह सुबह सुबह आ जाएगी, बर्तन झाड़ू पोछा कर देगी और नाश्ता लंच बनाने में मेरी मदद भी कर देगी। बच्चों के स्कूल बैग अरेंज करने में भी मदद कर देगी। वह सब कुछ जल्दी हो जाएगा और शाम में वह आकर आप लोगों को चाय पानी दे देगी। तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। अंजलि ने दिल पर हाथ रखकर बोल दिया। सासू माँ ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं उस कामचोर को वापस रखने के लिए। एक बात का 4 बात में जवाब देती है वह। एक ही पानी से पूरे घर में पोछा लगाती है। उसे रखने से बेहतर है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। शारदा जी अपनी जिद पर अड़ गई थी। अंजलि बोली, ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर यही सही। खाना बनाना आप पसंद करेंगी या झाड़ू पोछा बर्तन? अंजलि ने हिम्मत करके यह बोल ही दिया। उसकी बातें सुन ससुर जी, विनय और खुद सासू माँ हतप्रभ थी, क्योंकि इतने दिनों में जब भी इस तरह की बात हुई थी अंजलि खुद ही सब मैनेज कर लेती थी। सभी को आशा थी कि अंजलि बोलेगी कि ठीक है, मैं सुबह 3 बजे उठकर सारा काम कर दूंगी और वर्कशॉप खत्म से 2 घंटे पहले ही रोज निकलकर घर आ जाऊंगी, ताकि आप लोगों को शाम की चाय भी समय पर मिल जाए। पर यहाँ तो अंजलि ने काम बंटवारा कर दिया। अंजलि की सासू माँ ने फिर कहा, वो हम सब मिलकर कर लेंगे। मुझे गठिया भर जाता है बहू ठंड में काम करने से। तो मैं खाना बना दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन तू कर लेना। सासू माँ अंजलि की बातों से मिमिया सी गई। विनय भी चुप रहा। वह अंजलि के चेहरे पर उसके प्रति असंतोष के भाव पड़ चुका था, इसलिए वह बातों को अनसुना कर लैपटॉप पर बिजी हो गया। सुबह के 6 बजे का अलार्म बजा तो शारदा जी उठकर रसोई में आ गई। अपने जमाने में 1 घंटे में वह 20 आदमी का खाना बना लेती थी। यही उनकी सोच थी और दूसरों को भी यही बताती थी। तो अपने इसी सोच कर उन्होंने 6 बजे का अलार्म लगाया था अगले दिन कि 4 लोगों का खाना वह 7 बजते बजते तैयार कर देंगी। लेकिन बुढ़ापे का शरीर और सालों से बैठकर रहने वाला शरीर साथ न दिया। खाना तो दूर, नाश्ता भी आधा न बना था कि बच्चों की स्कूल बस आ गई। पोते पोती के साथ उनका बेटा भी बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला गया। दोपहर में लंच करने वह आ जाएगा और बच्चों को कैंटीन में खाने की परमिशन दिलवा देगा। यह बोलकर माँ को सांत्वना देकर विनय निकल गया। शारदा जी अफसोस और गुस्सा आ रहा था उन्हें किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है यह भी पता नहीं था। उन्हें इस घर में रहते 10 साल हो गए थे, पर किचन में आने की उन्हें कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यदा कदा आती थी
तो अंजलि हेल्पर की तरह खड़ी रहती थी। कोई काम उनके अनुसार हो नहीं पाया। अपनी नाकामयाबी पर उन्हें आज बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्होंने कई बार अंजलि को फ़ोन किया, पर वर्कशॉप में फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना था, इसलिए अंजलि का फ़ोन ही नहीं लगा। शाम में जब अंजलि घर आई तो अंजलि के आते ही शारदा जी ने तांडव शुरू कर दिया। अपनी जिम्मेदारी निभाकर जाओ बहू, पूरी जिंदगी हमने काम कर ली है, अब तुम लोगों की बारी है। इस बुढ़ापे के शरीर से इतना नहीं हो पाएगा। इतनी ठंड में हाथ पांव जम रहे थे मेरे आज। अंजलि बोली, माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि रीमा को रखने दें, पर आप तैयार नहीं थी। ठंड में मेरे हाथ पांव भी कांपते हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी भी मैंने आपको यह बताने की कोशिश नहीं की। आप काम वाली हटाती रहीं और मैं काम वाली की जगह लेती रही। अगर आप काम वाली को नहीं रखेंगी तो कल भी मैं उतना ही करके जाऊंगी जितना आज करके गई थी, क्योंकि वर्कशॉप में टाइम से पहुंचना जरूरी है। यह बोलकर अंजलि अपने कमरे में चली गई। शारदा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह भी अपने कमरे में चली गई। उन्हें लगा कल सुबह खुद अंजलि सारा काम निपटा कर जाएगी, क्योंकि अपने बच्चों को भूखे स्कूल भेजना तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन शारदा जी इस बार गलत साबित हो गई। अंजलि फिर से बर्तन और साफ सफाई कर वर्कशॉप के लिए चली गई थी। उसने यह हिम्मत सिर्फ अपने लिए दिखाई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बच्चे 1-2 दिन कैंटीन में खाकर आराम से गुजारा कर लेंगे। अपने वजूद से समझौता के लिए इस बार वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। तभी विनय बोला, क्या है माँ, कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? रीमा ना सही तो किसी और को लगा लो काम पर। घर का काम कुछ नहीं है करने को माँ, लेकिन एक उम्र के बाद मुश्किल हो जाता है यह सब करना। रही बात अंजलि की, तो उसने कभी आपका कहना नहीं टाला। एक वर्किंग वुमेन के साथ वह हाउसवाइफ की भी जिम्मेदारियां निभाती है। अगर वह हमारा हर कार्य में सहयोग करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है माँ कि उसकी खुशी में उसका सहयोग करें। विनय अंजलि के पक्ष में बोल रहा था, क्योंकि अंजलि का यह रूप वह पहली बार देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि अगर वह मामला नहीं संभालेगा तो बात बहुत बढ़ जाएगी। ऊपर से वृद्ध माँ को परेशान देखना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शारदा जी बच्चों का नाश्ता बनाने में ही थक चुकी थी। अभी दाल चावल सब्जी बनाना बाकी था। उनका दम फूला जा रहा था। बच्चे 2 बजे स्कूल से आकर कुछ अच्छा बनाने के लिए बोलेंगे, फिर ठंड में उठना पड़ेगा। पहले बहू बना के जाती थी तो वह खुद माइक्रोवेव में गर्म कर खा लेते थे, लेकिन अब नहीं। हे भगवान, शाम में 7 बजे तक मैं रेल बन जाऊंगी। क्या करूं? खाना छोड़ूं और झाड़ू पोछा ले लो? नहीं नहीं, ठंडे पानी से पोछा झुककर झाड़ू, बाप रे बाप, कमर दर्द हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, विनय बेटा, तू ठीक कह रहा है, आज से ही रीमा को बुला ले। बहू का ध्यान रखना, खुशियों का ख्याल रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आज अंजलि घर आई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रीमा आ गई है। पूरा घर व्यवस्थित था। बच्चे कमरे में पढ़ रहे थे, टेबल पर उसका नाश्ता ढक कर रखा था। ऐसा रीमा ही करती थी। काम खत्म कर अंजलि के कपड़े तैयार कर उसका नाश्ता टेबल पर रख कर जाती थी। अंजलि ने श्वेता को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसका बेपरवाह बनने का ज्ञान आज काम आया। आज से अंजलि भी आत्मसम्मान के साथ जिएगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।